हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इसके पहले हमने ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने गुडविल, उसके नेचर के बारे में पढ़ा कि वो गुडविल होता क्या है, ठीक है। और वहाँ पे हमने उसके मेथड के बारे में भी पढ़ा था और मेथड हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था, जिसमें हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट और जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? सबसे पहले तो अगर सुपर प्रॉफिट मेथड की बात हो रही है तो सुपर प्रॉफिट क्या? एवरेज प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मली हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, वो होता है। लेकिन यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की बात है तो सुपर प्रॉफिट क्या है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है एक मार्केट प्लेस है, एक एरिया है जहाँ पे मार्केट है पूरा, और उस मार्केट में 3-4 दुकानें हैं, 5 दुकानें हैं, ठीक है। और वहाँ पे उनका जो प्रॉफिट होता है हम उसको भी कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि X, Y, Z 3 बिजनेसमैन हैं, ठीक है। अब इनका जो शॉप है, ये प्रॉफिट कितना इनका होता है? इसका प्रॉफिट होता है मान लो 1 लाख रुपीज़, इसका होता है 80,000 रुपीज़ और इसका होता है 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक बात देखें, कॉमन देखें, तो कॉमन ये है कि तीनों को 50,000 तो प्रॉफिट हो ही रहा है। तीनों को प्रॉफिट मिनिमम कितना हो रहा है? 50,000 रुपीज़ का तीनों के पास प्रॉफिट है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रॉफिट इससे ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा होने के लिए कई रीज़न हो सकता है कि ये नया होगा या इसका मार्केट में रेपुटेशन कम होगा, ये पुराने होंगे, इसका रेपुटेशन सबसे ज़्यादा होगा जो मार्केट में इसने रेपुटेशन अपनी बनाई है, ठीक है, इसका उससे कम होगा, या ये बहुत पुराना होगा, ये उससे कम पुराना होगा, और ये अभी नया नया होगा। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे कॉमन है कि सबका 50,000 प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस कितना? इसका प्रॉफिट एक्सेस कितना है? 50,000 और इसका है कितना? 30,000। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि 50,000 रुपीज़ क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट है। और ये दोनों क्या है? इसका एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? और सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट अर्न क्यों किया? क्योंकि इसका रेपुटेशन इनका मार्केट में क्या था? अच्छा था, ठीक है, इसलिए इन्होंने सुपर प्रॉफिट अर्न किया, ठीक। तो अब हमें इसी सुपर प्रॉफिट मेथड पे कैलकुलेशन करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट्स दिए हैं उनका सम, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड। या मान लीजिए अगर वेटेड है, वेट दिया गया है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसकी जगह पे, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला काम होता है, हमें फाइंड करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फाइंड करना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया हो बिजनेस ने, वो होगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि सिमिलर टाइप का जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि तो सबका कॉमन कितना है? 50,000 प्रॉफिट है, तो कितना परसेंट इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, अपने कैपिटल इन्वेस्टेड का, उससे हो जाएगा मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। फिर इसके बाद जो सुपर प्रॉफिट है, वो सुपर प्रॉफिट होता क्या है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दो, किसका एक्सेस होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा हो तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है वो हमने आपको बताया था, ठीक है, कि जो भी हमने गुडविल अर्न किया, इस गुडविल के बेसिस पे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
ठीक है, वो दिया है कितने साल तक हम प्रॉफिट अर्न करेंगे इसी गुडविल, जो गुडविल हमारी बनी है उस गुडविल के बेसिस पे हम जितने साल तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि गुडविल है। ठीक है, गुडविल का अमाउंट कितना है। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन देखिएगा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक and Mega is rupees 1 lakh at the market rate of interest is 15%. The net profit for the last 3 years were rupees 30,000, 36,000 and rupees 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the फर्म। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है वही हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड हो जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और 2 ईयर परचेज पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, एवरेज प्रॉफिट की। किसकी ज़रूरत है, एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स हमको यहाँ पे दिए हैं 30,000, 36,000 प्लस 42,000 और डिवाइड बाई हो जाएगा सम ऑफ ईयर्स, यानी जितने भी नंबर ऑफ ईयर हैं उनको जोड़ लेंगे। 3 साल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको प्लस कर लें तो ये कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 4, 10 यानी 1,08,000 रुपीज़ होगा और डिवाइड होगा 3 से तो 3, 3 ज़ा 9, 3, 6 ज़ा 18, यह आ जाएगा 36,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट 36,000। अब हमें किसकी ज़रूरत होगी, नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या होता है, फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल इन्वेस्टेड। और अगर कैपिटल इन्वेस्टेड आपको नहीं दे रखा है तो एक काम करिएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड या इसको कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये कर दीजिएगा अगर नहीं दिया होगा तो। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे यूज कर लीजिएगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, कैपिटल और रिजर्व दिए होगा वो ऐड कर लेना तो भी आपका क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स यानी कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है, यहाँ पे दिया है कितना 1 लाख रुपीज़ दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इंटरेस्ट का वो दिया है 15%, तो ये कितना हो जाएगा 15,000। अब हम फाइंड कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया है हमारा 36,000, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 15,000 और माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21,000 रुपीज़। ठीक है, अब गुडविल फाइंड कर लें तो गुडविल कितने ईयर परचेज पर दिया था, 2 ईयर के परचेज पर दिया था। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे 2 ईयर के परचेज पर कहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 21,000 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा ₹42,000। ये आ गया हमारा गुडविल। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड का। एक मेथड और बता देते हैं, एक तरीका और बता देते हैं जिसमें कुछ एडजस्टमेंट, जैसे पार्टनर्स का कुछ रेमुनरेशन वगैरह दिया होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द पास्ट 3 years एज फॉलोज। 3 years के प्रॉफिट दिए हैं, दिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंटेन्ड पीरियड हैज़ बीन ₹4 lakh, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दिया है 4 लाख रुपीज़ और यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% दिया है। ठीक है, और द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग देयर दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी ₹1 lakh पर एनम। अब रेमुनरेशन पार्टनर का है तो जब आपने नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन में देखा था तो लेस था पार्टनर्स रेमुनरेशन, यानी अगर कोई पार्टनर का रेमुनरेशन है तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंटेन 3 years।
तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकालें। ठीक है, अगर एक एडजस्टमेंट है तो सिंपल सा हम इस तरीके का टेबल बना के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो हमारा टेबल यहाँ पे ये एक तरीके का है, एक एडजस्टमेंट है तो ईयर लिख लिया, प्रॉफिट लिख लिया, एडजस्टमेंट लिखा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, ये तरीका हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है तो उस कंडीशन में हमें कुछ इस तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, जैसे 2015-16, जैसे 2016-17, यहाँ पे 2017-18, यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस को लिखना होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें से हमें ऐड या लेस करना होगा। तो ऐड या लेस होता क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। ऐड होता है यहाँ पे अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस है या कोई ऐसा हमारा लॉस है जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, हम जिसमें बिजनेस डीलिंग करते हैं उससे रिलेटेड, अगर हमने स्टेशनरी का बिजनेस है हमारा, तो स्टेशनरी के अलावा जो लॉसेस एक्सपेंसेस होंगे, जैसे फिक्स एसेट्स पे कोई लॉस हो गया, ठीक है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा, ठीक, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और लेस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, कोई अब नॉर्मल गेन होता है तो वो माइनस होता है। लेकिन सिंगल एडजस्टमेंट है तो डायरेक्ट इस टेबल पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक रेम्यूनरेशन यहाँ पे दिया हुआ है पार्टनर का, तो यहाँ पे टेबल बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, सबसे पहले ये हो गया ईयर, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट ही दिया है। यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट माइनस हो जाता है, माइनस ही करना है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ईयर कौन सा दिया है यहाँ पे, सबसे पहले ईयर एंडेड है 31 मार्च 2018, फिर इसके बाद 31 मार्च 2017, ठीक है, उल्टा चल रहा है, नीचे से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2016 ये दे रखा है। प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना है, पहले साल है 2,30,000 का प्रॉफिट, दूसरे साल प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़ का, और तीसरे साल जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1,70,000 रुपीज़ का है। अब एडजस्टमेंट क्या है कि 1 लाख रुपीज़ पर एनम रेम्यूनरेशन पे करना है, तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ ब्रैकेट लगा दें जिससे पता चल जाए कि माइनस करना है। यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो, 1 लाख रुपीज़ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 1 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या बचा, इसको माइनस एडजस्ट करने के बाद जो बचे वो नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पे बचा 1,30,000, यहाँ पे बचा 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे बचा 70,000 रुपीज़। ये हमने निकाल लिया अपना नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स, जोड़ लो इसको, 1,30,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस 70,000 रुपीज़, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितना है 3। अब इसको जोड़ेंगे, 1,30,000 प्लस 70,000, 2 लाख प्लस 1 3 लाख डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा, 1 लाख आएगा एवरेज प्रॉफिट। अब हम फाइंड कर लें नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है वो 4 लाख रुपीज़ दे रखा है, तो 4 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15% अपॉन 100। अब 15% इसका कितना होगा, 60,000 होगा। तो अब अगर सुपर प्रॉफिट निकाले तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा, 1 लाख रुपीज़ आया था, और माइनस हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 60,000 का है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
गुडविल का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे कितना दिया था, 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80,000 रुपीज़ आ जाएगा हमारा गुडविल। ठीक है, तो ये तो हो गया जब रेमुनरेशन था उस कंडीशन में। ठीक, अब हम देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। उसके पास एसेट्स है कितने का, 75,000 का, जिसमें कैश भी इंक्लूड है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। उसके पास क्रेडिटर कितना था, 5,000 था। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ ₹10,000 while partners capital account showed a balance of ₹60,000। 10,000 का रिजर्व है और 60,000 रुपीज़ कैपिटल में बैलेंस दिखा रहा है। इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹24,000। यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है कि 20% है और साथ में दिया है कि फर्म की गुडविल कितनी है, 24,000 रुपीज़ है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। देखो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एवरेज प्रॉफिट से, ख़त्म कहाँ पे होता है, गुडविल पे। अब हमें करना क्या है, गुडविल नहीं निकालना है, लास्ट वाला नहीं निकालना, फर्स्ट वाला निकालना है। पलट दो पूरा प्रोसेस। हम स्टार्ट करते थे एवरेज प्रॉफिट से तो रिजल्ट आता था गुडविल। अब हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, गुडविल से करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या यहाँ पे यूज हो जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला लिख के चलेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहाँ पे हमको एक चीज दे रखा है, ठीक है, गुडविल कितना है 24,000। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं दिया गया, आप लोग पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन पूरा लिखना एग्जाम में ध्यान रखिएगा। और कितने ईयर के परचेज पर बोला है, यहाँ पे बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 4, तो सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। इसको जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे लेफ्ट साइड में कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 6,000 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, 6,000 आया। अब देखो अगर सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता चली तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, हमें यहां से एवरेज मिल सकता है, सुपर पता चल गया, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें तो हमें एवरेज पता चल सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखो कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालोगे, तो कैपिटल इन्वेस्टेड दो तरीके से निकाला जा सकता है। यहां पे हम लिख देते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, दो तरीका हो सकता है, या तो आप टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कर दो, आउटसाइड लाइबिलिटीज, या आप यूज कर लो, ठीक है, कैपिटल प्लस रिजर्व। क्या यूज कर लो, कैपिटल प्लस रिजर्व, दोनों पे आएगा और दोनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, स्टार्टिंग में ही दिया था। ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश। तो टोटल एसेट्स अगर लगाएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आ जाएगा 75,000, अगर ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी के लिए दिया है इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000, क्रेडिटर दे रखा है, तो 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000। या हम इसको यूज कर ले
कैपिटल प्लस रिजर्व को तो भी इंफॉर्मेशन है। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000। तो कैपिटल दे रखा है 60,000 और रिजर्व दे रखा है 10,000, तो भी कितना आएगा 70,000 आएगा। दोनों में से कोई भी यूज करोगे आंसर उतना ही आएगा कैपिटल इन्वेस्टेड का। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा 70,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दे रखा था 20%, तो 20/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 14,000। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है तो एवरेज मिल जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये हमें डिटरमाइन करना है और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 14,000। इसको ले आओ जो है लेफ्ट हैंड साइड में और इधर लाओगे तो इसका साइन माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू ₹20,000। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट बचा है इस चैप्टर का, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या उसके फॉर्मूले क्या हैं। तो हम देखते हैं अपना कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में करते हैं क्या है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है, कैपिटलाइजेशन कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का। तो यहाँ पे दो मेथड बना, एक बना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा बना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। कैसे निकलता है वो देखते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 100 से मल्टीप्लाई और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर उसके बाद गुडविल हम फाइंड कैसे करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे हम किसको, नेट एसेट्स को। अब नेट एसेट्स वही होता है जो आपने सुपर प्रॉफिट में कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला यूज किया था। क्या है, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट अगर आपके पास सुपर प्रॉफिट है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हमने पूरा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इसे नहीं बताया क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे या फिर हो सकता है कि दिया ही हो हमें कैपिटलाइजेशन वाले क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट दिया होगा तो 100 से मल्टीप्लाई और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम डिवाइड कर देंगे, हमें गुडविल मिल जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन इसके बहुत ही कम दिए हैं, 2-4 क्वेश्चन दिए होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। तो सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड पे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में पहला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट दे रखा है प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 consecutive years ending 31st March 2018 54,000, 17, 42,000, 16, 39,000, 15, 67,000 and 14, 59,000। कैपिटलाइजेशन रेट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है वो 20% है और नेट एसेट्स ऑफ द फर्म ऑलरेडी दे रखा है 2 लाख रुपीज़। हमें इस पे गुडविल का कैलकुलेशन करना है, यानी कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, एवरेज प्रॉफिट के बिना हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो एवरेज प्रॉफिट पहले हम फाइंड करें। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जितने भी प्रॉफिट दिए हैं सबको ऐड कर लो। तो प्रॉफिट कितना दिया है, 54,000 रुपीज़ दिया है, प्लस 42,000 रुपीज़ दिया है, प्लस 39,000 रुपीज़, प्लस 67,000 रुपीज़ और प्लस 59,000 रुपीज़, ठीक है। और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 16 और 9 25 25 और 2 27 27 और 4 31 1000। अब 3 कैरी हुआ, 3 5 8 8 6 14 14 3 17 17 और 4
21, 21 और 5 26, 2,61,000 डिवाइड बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, तो 5 5 ज़ा 25, 1 कैरी है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 52,200 रुपीज़ आया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप लिख सकते हो, ये भी हो सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 52,200 है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कैपिटलाइज्ड रेट दिया वो कितना है, 20 है। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 1 कैरी बचा 26, 2,61,000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, गुडविल के लिए यूज़ करना है फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स। तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,61,000 और माइनस नेट एसेट्स ऑलरेडी दे रखा है, कितने का है, 2 लाख रुपीज़ का है। तो ये कितना हो जाएगा, ₹61,000, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन पे क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट पे हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन देखते हैं। दिया राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर राजन ₹3 लाख एंड रजनी ₹2 lakhs ड्यूरिंग द ईयर एंडेड year 2017-18 the firm earned a profit of ₹1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit assuming that the normal rate of return is 20%. तो यहाँ पे क्या दिया है, पार्टनर का कैपिटल दे रखा है, दोनों पार्टनर का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अर्न करता है फर्म वो दे रखा है, तो वही एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। और बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा भाई, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, क्या दिया है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और तभी पता चलेगा कि सुपर प्रॉफिट कितना है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड का तो दो फॉर्मूला होता है, एक होता है टोटल एसेट्स माइनस उसमें से हम क्या कर दें, आउटसाइड लायबिलिटीज, वो तो है नहीं, लायबिलिटी दी नहीं ना एसेट्स दिया है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल दे रखा है, रिजर्व नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन कैपिटल है तो कैपिटल हम लिख लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे कैपिटल कितना दिया है, 3 lakhs प्लस 2 लाख रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5 लाख रुपीज़, ठीक। अब यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे गुडविल निकालें तो गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की केस में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 100 अपॉन 20, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 रुपीज़, 2,50,000 आ गया गुडविल, ठीक है। किस मेथड पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो ये आज हमारा थर्ड चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन भी खत्म हो गया विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर इसके पहले के वीडियोस को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।